दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित संभाषण शिविर अभियान के समापन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे भारत की आत्मा बताया। कार्यक्रम के दौरान उन बीजेपी विधायकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में संस्कृत में शपथ ली थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित इस भव्य संस्कृत भारती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच से जनता को संबोधित किया। कहा कि दिल्ली में एक महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने संस्कृत भारती को साधुवाद दिया। कहा कि भारत की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संस्कृत का वही स्थान है जिसमें योग, दर्शन, रामायण, महाभारत और वेद जैसे ज्ञान के स्रोत हैं। तो जो पूरा इस सृष्टि का सार है, जो हमारे ज्ञान का भंडार है, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, ब्रह्मशिला हो, जो भाषा का माध्यम था वो संस्कृति ही थी। और आज भी यदि मैं अपने मन से कहूं कि मेरी माँ ने यदि मेरे लिए कोई पाती लिख करके छोड़ी है, वो कोई और मेरे लिए पढ़ के सुनाए तो उसका भाव कुछ और होगा, यदि वो मुझे पढ़नी आए तो उसका भाव कुछ और होगा। तो जो पूरे भारत का इतिहास गौरव जिस भाषा में लिखा गया है, हमारी संस्कृति जिस भाषा में दर्ज है, जो पूरे के पूरे विश्व में 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने उपस्थित होकर संस्कृत को सनातन ज्ञान की ज्योति बताया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने संस्कृत भारती के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को संस्कृत बोलने का प्रयास कराया है और 1 लाख से ज्यादा संस्कृत सिखाने वाले प्रशिक्षकों को तैयार किया है। ईस्वीसन पूर्व 300 से संस्कृत के हाथ से शुरुआत हुई और मैं संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जिस चीज को यहां तक गिरते गिरते 2300 साल हुए हैं, इसको उठाने में भी समय लगेगा। बहुत धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। जो आपने बीड़ा उठाया है वो लंबे समय तक करेगा, मगर ये निश्चित है कि अब संस्कृत उत्थान के अनुकूल वातावरण इस देश में उपलब्ध है। चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, चाहे सोच हो, वो संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और परिणाम लाने के लिए भी वचनबद्ध। कार्यक्रम में बीजेपी के कुछ विधायक, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संस्कृत भारती के साथ साथ हजारों की संख्या में आम लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का समापन किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत से परिचय प्राप्त किया। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इनकी रुचि और भी बढ़ेगी और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है, भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है। और संस्कृत के प्रचार और प्रसार और उत्थान के लिए लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपने काम करने का तय किया, उस दिन आपने ज्ञान के भंडार को भारत के लिए उपलब्ध कराना और न केवल भारत, समग्र विश्व को अनेक प्रकार के ज्ञान के भंडार से आप परिचित कराते हो। कार्यक्रम में संस्कृत की वैज्ञानिकता, सांस्कृतिक महत्व और इसकी विरासत को संजोने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की कि शहर के स्कूलों में हजारों संस्कृत शिक्षक पढ़ा रहे हैं और प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों का फंड भी जारी किया गया है। ऐसे आयोजनों से स्पष्ट है कि सरकार और सामाजिक संगठनों का फोकस अब भारत की मूल सांस्कृतिक भाषाओं को पुनः जनजीवन पर लाने में है। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।